हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो नया बैच शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से। अकाउंट्स क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो और अपना अकाउंट्स का डर मिटाना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अमित, अर्चित और अक्षत, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब 1 अप्रैल से वो इसको चेंज करना चाहते हैं, वो इसको करना चाहते हैं 7:5:4 में। इस डेट को उनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व का बैलेंस आ रहा है 38,000 रुपए। और जब उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज को दोबारा से रिवाइज की, वैल्यूज उनको देखा, रिवैल्यूएट किया, तो उनको आ रहा है प्रॉफिट 34,000 रुपए का। लेकिन पार्टनर्स क्या चाहते हैं, वो पार्टनर्स बैलेंस शीट पे जो फिगर्स आ रही है उनकी ऑलरेडी, वो उसी को लेकर चलना चाहते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना चाहते। जो रिकॉर्डेड उनकी बैलेंस शीट है उस डेट पे, वो उसी के फिगर्स को आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन की रिवाइज्ड वैल्यू से आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं करना। और जो जनरल रिजर्व है, इसका मतलब वो भी एज इट इज कैरी ऑन होंगे। यहाँ पर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो अब आपको इसके लिए जर्नल एंट्री जो बनानी है वो कैसे बनानी, देखो। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है 34,000 और रिजर्व है 38,000, टोटल है 72,000। अगर इस अमाउंट को, ये जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन पर, क्या है, एक तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज को अभी पे किया जाता, बेचा जाता एसेट्स को, तो उनको इतना प्रॉफिट होता। और दोबारा से खरीद के नया बिजनेस शुरू करा जाता तो इतने पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ते। तो ये एक तरह से उनके लिए प्रॉफिट है। अगर इस प्रॉफिट को इस टाइम पर बांटा जाता और रिजर्व्स को भी बांटा जाए ओल्ड रेशो में, तो किसी पार्टनर को कुछ और अमाउंट मिलेगी। नई रेशो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा तो कुछ और अमाउंट बनेगी। तो यहाँ पर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो जब पार्टनर को ज्यादा शेयर बनेगा और नई रेशो के अकॉर्डिंग कम बनेगा, तो उसके लिए तो नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान क्यों बियर करेगा? अगर आज की डेट में इस प्रॉफिट को आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो मान लो उसका शेयर बनता है 1,000 रुपए, और आज ना डिस्ट्रीब्यूट करके इस रिजर्व को, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो भी एसेट्स हैं, उनको आप एज इट इज कैरी ऑन करोगे, तो आगे चल करके अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वहां पर अगर उसका प्रॉफिट बनता है 800 रुपए नई रेशियो के अकॉर्डिंग, तो पहले 1,000 रुपए बन रहा है, अब 800 रुपए बन रहा है, इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है 200 रुपए का। तो ये जो पार्टनर है जिसको नुकसान हो रहा है 200 रुपए का, क्या वो इसको बर्दाश्त करेगा, इसको बियर कर लेगा? वो कहेगा हाँ ठीक है आगे बांटेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगा। वो कहेगा कि अभी जो प्रॉफिट्स हैं उसको अभी डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि मुझे तो होने वाला है नुकसान। तो यहाँ पर पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में जिस एडजस्टमेंट्स करते हैं, जिसको नुकसान हो रहा होता है उसको कंपनसेट करता है वो पार्टनर जिसको वो फायदा होने वाला है नई रेशो से। तो आपको यहाँ पर देखना है किसको फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है। तो अमित को देखो, अमित की ओल्ड रेशियो है 3:6, 3/6, और नई रेशियो हो जाएगी 7/16, जिसमें उसको पुरानी रेशियो के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रॉफिट बनता था, 24 बनता था, और नई रेशियो के अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट कम होने वाला है, 21 हो रहा है। इसका मतलब है उसका इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट कम मिलेगा उसको आगे चल करके, जो कि उसके लिए नुकसान है। नुकसान है तो क्या वो बर्दाश्त करेगा? नहीं। इसका क्या मतलब है कि अब जो ये प्रॉफिट है, अगर इसको आगे चल करके बांटा जाएगा, तो इस प्रॉफिट में से इतना फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे, तो वो उसको नुकसान होने वाला है आगे चलकर। इसी तरह से दूसरे पार्टनर का देखो, अर्चित का। अर्चित का भी पहले प्रॉफिट ज्यादा है, अब नई के अकॉर्डिंग कम है। इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है कितना, 1/48। तो उसको भी जो नुकसान हो रहा है वो उसको बेयर नहीं करेगा। ये जो नुकसान है वो कितना है, 72,000 में अगर इस फ्रैक्शन को निकालोगे, तो वो अमाउंट उसके लिए नुकसान है, क्योंकि आगे चल करके ये जो डिफरेंस मिलने वाला है उसको, वो उसके लिए नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से अक्षत को देखो, अक्षत को पहले मिल रहा है प्रॉफिट कम, अब मिलेगा आगे नई रेशो के अकॉर्डिंग उसको ज्यादा, तो उसको होने वाला है फायदा इतने फ्रैक्शन का। ये माइनस आएगा, -4/48। जब भी नई रेशियो ज्यादा होगी तो आपका क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा, और माइनस का आंसर है, इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है।
फायदा हो रहा है कैसे? अगर आज इसको ये शेयर बांटा जाएगा तो उसका शेयर कम बनेगा, मान लो कि 500 रुपए, और आगे चल करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा नई रेशो के अकॉर्डिंग, तो उसका शेयर बनेगा ज्यादा, मान लो कि 1000 रुपए। उसका डिफरेंस कितना हो गया? उसका डिफरेंस जो है उसका गेन हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर इसको तो फायदा होने वाला है, आगे चल करके इन दोनों को नुकसान होने वाला है। तो ये दोनों तो चिल्लाएंगे और ये ताली बजाएगा। तो क्या ऐसा चलेगा? पार्टनर्स आपस में इस तरह से पार्टनरशिप चला पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर वो एक एडजस्टमेंट करते हैं कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्ट। तो सेक्रीफाइस कर रहा है अमित, कितना? ये शेयर। तो आप एक तरह से सोचो, ये अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है, तो इसकी वैल्यू लगानी होगी। इसकी वैल्यू 72,000 में कितनी बनेगी? 4500 रुपए। तो 4500 रुपए का शेयर वो बेच रहा है अपना। तो इस अमाउंट को वो किससे लेगा? जो खरीद रहा है। कौन खरीद रहा है? अक्षत। तो अक्षत इसको कंपनसेट करेगा, पेमेंट करेगा 4500 रुपए। इसी तरह से अर्चित, अर्चित अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है, कितना? 1/48। यही तो उसका कम होने वाला है, जो कि ये शेयर ऑफ प्रॉफिट किसके पास जाने वाला है? अक्षत के पास। तो वही इसकी वैल्यू देगा। तो कितनी वैल्यू बनेगी? 72,000 रुपए में अगर आप देखो, 72,000 का वो अगर शेयर बेचता है अपना, तो वो कितना बनेगा? 1500 रुपए। तो 1500 रुपए अगर वो बेच रहा है, तो उसको कंपनसेट करेगा अक्षत। कितनी अमाउंट बनेगी अक्षत की? अक्षत कर रहा है गेन 4/48। इतनी अमाउंट वो गेन कर रहा है, इतना फ्रैक्शन वो गेन कर रहा है। तो ये गेन कर रहा है, तो इसकी अमाउंट कितनी बनेगी? 72,000 में। इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेस कितना मिलने वाला है उसको आगे चल करके? 6,000 रुपए। तो ये उसको फायदा होने वाला है। तो यही इसको कंपनसेट करेगा। देखो, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो 4500 प्लस 1500, 6,000। और ये गेन कर रहा है, तो ये भी अमाउंट 6,000 आ रही है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 6,000, जो कि खरीद रहा है, बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट और जो पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको आप क्रेडिट करोगे 1500 और 4500 रुपए। यही क्वेश्चन में पूछा गया था एक जर्नल एंट्री बनाने के लिए। आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आपकी स्पीड भी बढ़ गई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन है, और कोई और क्वेश्चन भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस अपनी जारी रखना। गुड बाय।